हेलो एवरीवन, होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम डीटी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो चैप्टर है वो कवर करने वाले हैं। अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो चैप्टर है वो कुछ टाइम पहले ही न्यू आया है। उससे पहले जो हमारे पास चैप्टर हुआ करता था वो हुआ करता था इनकम टैक्स सेटलमेंट के नाम से। इनकम टैक्स सेटलमेंट का जो चैप्टर है वो सीबीडीटी ने 1 फरवरी 2021 से सीज कर दिया। एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आपका जो कंसेप्ट है वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट किया। तो ये जो आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कंसेप्ट है, जो ये न्यू स्कीम आई है, वो स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर के लिए आई है। स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर मीन्स व्हाट? ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और उसमें जो अपनी इनकम है वो 50 लाख से कम या 50 लाख तक शो की है। या फिर ऐसे लोग जहाँ पे एओ ने ऑर्डर पास किया है उनके इनकम वेरिएशन के रिगार्डिंग वो 10 लाख से कम या 10 लाख तक है। या फिर ऐसे लोग जहाँ पे इनकम टैक्स का सर्च का रेट ऑर्डर नहीं आया है। इन सब लोगों को हम स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर की कैटेगरी में रखेंगे यहाँ पे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। ठीक है। और जब हम असेसमेंट का जब चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे सेक्शन है 144C, जहाँ पे हम डीआरपी पढ़ते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। तो ये दोनों ही कंसेप्ट जो है वो आपके अलग हैं। इन दोनों कंसेप्ट को लेके कंफ्यूज मत होना और इन्हें मर्ज मत करना। सो दे बोथ आर द डिफरेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द डीआरसी। जो इनकम टैक्स सेटलमेंट है वहां पे हमारे बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे। बट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अभी हमें सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ना है, 245 MA। सिर्फ एक ही सेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी क्यों आई है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो एसएससी की हेल्प करने के लिए आई है। एसएससी ने जो भी पाप किए हैं वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाके उनको धो सकते हैं। तो एसएससी ने ऐसा क्या किया है? एसएससी ने अपनी, एओ ने जब असेसमेंट की एसएससी की इनकम की, तो एओ को पता चला कि एसएससी ने अपनी इनकम कम डिस्क्लोज की है और उसकी जो इनकम बनती है वो ज्यादा बनती है। तो इट मीन्स दैट कि एसएससी ने चोरी की है। अब एसएससी को पता है कि उसने चोरी की है। अब एओ के पास पावर है कि वो उस पे पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के जो भी पावर है वो सारे उस पे लगा सकता है। तो एसएससी हेल्प के लिए डीआरसी के पास जाएगा और डीआरसी जो है एसएससी की हेल्प कर सकती है। एसएससी की हेल्प डीआरसी कैसे कर सकती है? जो भी एडिशनल इनकम निकाली है एओ ने, उसके ऊपर तो एसएससी को टैक्स पे करना ही पड़ेगा और जो भी उसकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी वगैरह बनती है वो सब पे करनी पड़ेंगी। बट डीआरसी जो है एसएससी को पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन से बचा सकती है, इसलिए डीआरसी आई है। अब डीआरसी को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, किसके पास पावर है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डीआरसी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डीआरसी को एक से ज्यादा जितनी भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जो जैसे भी स्पेसिफाइड किया है सीबीडीटी ने उस बेसिस पे। अब जो डीआरसी आई है, कौन कौन जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर जा सकते हैं? तो ऐसे लोग जहाँ पे इनकम वेरिएशन के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट अराइज हुए हैं उसके लिए आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जा सकते हो। बट यहाँ पे बोला है कि कुछ स्पेसिफाइड ऑर्डर हैं, उन्हीं स्पेसिफाइड ऑर्डर पे आप डिस्प्यूट कमेटी के पास जा सकते हो, या फिर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस भी हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से स्पेसिफाइड ऑर्डर हैं जिसके लिए हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जा सकते हैं? स्पेसिफाइड ऑर्डर मीन्स, स्पेसिफाइड ऑर्डर जो है ना आपका इंक्लूड करता है ड्राफ्ट ऑर्डर ऑल्सो। अगर एओ ने ऑर्डर ड्राफ्ट भी कर दिया ना उसे हम स्पेसिफाइड ऑर्डर में मान लेंगे। क्यों? ड्राफ्ट ऑर्डर को भी, यस। अगर एओ ने ऑर्डर ड्राफ्ट किया इट मीन्स दैट कि एसएससी ने कुछ गलत किया है, कुछ गड़बड़ की है, तभी उसके अगेंस्ट ऑर्डर ड्राफ्ट हुआ है। तो उसे भी हम स्पेसिफाइड ऑर्डर में ले लेंगे। या फिर जो वेरिएशन आया है इनकम का, जो भी वेरिएशन आया है वो आपका 10 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से एक्सीड हुआ तो आप डीआरसी में नहीं आ सकते। आपका वेरिएशन जो 10 लाख तक है आप उसे हम स्पेसिफाइड ऑर्डर मानेंगे और आप डीआरसी में आ सकते हो। अगर ये सब चीजें हुई हैं, ये सब कंडीशंस हैं, तो आप डीआरसी में नहीं आ सकते। क्या क्या? अगर आपके ऊपर सर्च का ऑर्डर आया हुआ है, अगर आपके ऊपर सर्वे हुआ है, अगर आपके
जो इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव की हुई है एज पर एग्रीमेंट इन सेक्शन 90 एंड 98। इट मीन जो डीटीए का डीटीए का जो एग्रीमेंट होता है आपका, उसके थ्रू फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मंगवाई गई हैं। अगर फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मंगवाई गई है, इसका मतलब कि भैया जी आप तो फिर बड़े खिलाड़ी निकले, आपको यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आपने कुछ ज्यादा ही गलत किया होगा, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ की है, इसलिए बाहर से इंफॉर्मेशन मंगवाई गई है, तो आप डीआरसी में नहीं आ सकते हैं। और जो आपने अपनी रिटर्न में जो आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज की है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से एक्सीड होती है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप डीआरसी में जा सकते हो। प्राइवेट कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो डीआरसी के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ पे प्रिस्क्राइब कंडीशंस अभी यहाँ पे अभी कंडीशंस प्रिस्क्राइब नहीं है, बट यहाँ पे जो मेंशन है वो है कि ही शुड नॉट बी अ पर्सन। यहाँ पे फॉलोइंग कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें पर्सन फॉल नहीं करना चाहिए। अगर इन कंडीशंस में कोई भी पर्सन फॉल करता है तो वो डीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन कौन सी हैं? इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज़ बीन मेड, जिसके अगेंस्ट डिटेंशन का ऑर्डर पास हुआ हो। डिटेंशन का ऑर्डर क्यों पास हुआ है? क्योंकि उसने फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कुछ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ की हैं, जो कि वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट में फॉल होता है। और जो ऑर्डर पास हुआ डिटेंशन का, वो अभी तक रिवॉक भी नहीं हुआ है। अगर ऑर्डर अभी तक रिवॉक नहीं हुआ है और आप पे डिटेंशन का ऑर्डर पास हो रखा है तो आप डीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन में है कि कोई भी पर्सन जिसने ऐसे ऑफेंस किए हैं जो कि पनिशेबल हैं और वो कन्विक्टेड है, उसको कन्विक्टेड मान लिया गया है और उसे जेल की सज़ा सुना दी गई है, और पर उसने कौन से ऐसे ऑफेंस किए हैं, ये सब आपके एक्ट दिए हुए हैं। अगर इन एक्ट में उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो कि आपका पनिशेबल है और उसको प्रोसिक्यूशन की सज़ा सुना दी गई है, तो वो डीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन कौन से आपके एक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे? जैसे आपका हो गया इंडियन पैनल कोड हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। तो जितने भी आपके ये एक्ट दिए हुए हैं, इनमें अगर फॉल करता है so he is not eligible for DRC. थर्ड कंडीशन इज दैट कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं। प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएटेड हो गई हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। तो इट मीन्स दैट कि वो पर्सन जो है डीआरसी में जाने के लिए लेट हो गया। उसको पहले ही जाना चाहिए था जब एओ ने उसको ऑर्डर पास किया। उस टाइम पे अगर वो जाता तो डीआरसी उसको बचा लेता, बट अभी प्रोसिक्यूशन अगर स्टार्ट हो गया है तो अभी उसे कोई नहीं बचा सकता एंड वो डीआरसी में भी जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। फोर्थ इज कि कोई पर्सन जो कि स्पेशल कोर्ट जो आपका है, स्पेशल कोर्ट के सेक्शन 3 में अगर नोटिफाइड है तो वो पर्सन भी डीआरसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर और कोई कंडीशंस आती हैं तो वो भी आपके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट अभी ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। देन डीआरसी का क्या पावर है? डीआरसी का जो पावर है वो है कि डीआरसी जो है आपकी पेनल्टीज़ को रिड्यूस कर सकती है, वेव ऑफ कर सकती है, तो पार्शियली कर सकती है, फुली कर सकती है, और आपको प्रोसिक्यूशन की इम्यूनिटी दे सकती है। बट एसएससी का जो भी एओ ने ड्यूरिंग असेसमेंट एओ ने जितनी भी एडिशनल इनकम निकाली है उसके ऊपर एसएससी को जितना भी टैक्स बनता है प्लस उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो तो पे करना ही पड़ेगा। बट जो डीआरसी है वो एसएससी को पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बचा सकती है। देन है फेसलेस स्कीम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक एन स्कीम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, बट ये स्कीम आ चुकी है आपकी अप्रैल 2022 में। तो इसमें क्या मेंशन है? यहाँ पे है कि एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन, it means eliminating the interface, it means that
कि आपको मैनुअली नहीं जाना पड़ेगा किसी के ऑफिस में, ये सब ऑनलाइन प्रोसीजर्स होंगे। ऑनलाइन प्रोसीजर होंगे तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होएगा, पर टाइम सेव होएगा। इंट्रोड्यूसिंग अ डिस्प्यूट सिस्टम विद डायनामिक जुडिक्शन, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप दिल्ली में हो तो आपको दिल्ली के डीआरसी में जाना पड़ेगा। आपको देश के कहीं कोई भी डीआरसी कहीं पे भी आपका केस जा सकता है, इसलिए लिखा हुआ है डायनामिक जुडिक्शन। इसके 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी वीडियो को पॉज करके पहले ये दोनों क्वेश्चंस करना, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में।